हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आरसी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम 29 मार्च को, जैसा कि आपको बोला था कि आपकी जो डीओपी की है वो डेमो क्लास यानी कि फर्स्ट क्लास आने वाली है, उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। इस क्लास के अंदर हम ज़्यादा थ्योरी न करते हुए जो बेसिक जो हमारा पैटर्न एंड सिलेबस है, स्ट्रेटजी है, वो हम जानेंगे और थोड़ा सा हम बेसिक जो हमारे हैं इसका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इस क्लास के आप अंत तक जरूर बने रहें। फिर भी कोई आपके डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। अगर आपको कोई भी सजेशन देना है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम और अच्छा कर सकें। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जो मैथ की जो डेमो क्लास वो अपलोड हो चुकी है और रीजनिंग की आपको कल डेमो क्लास देखने को मिल जाएगी। और जो हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट जो सभी बैच है उसकी क्लास से आपको अप्रैल फर्स्ट वीक के अंदर आपको देखने को मिलेगी। चाहे आपको 3 अप्रैल, चाहे 1 अप्रैल, चाहे आपको 5 अप्रैल यानी कि अप्रैल के फर्स्ट वीक को आपको सभी डेमो क्लास से आपको देखने को मिलेगी। उसका आपको जो पर्सनली नोटिफिकेशन आपको मिल जाता होगा, नहीं फिर आपको आप हमारे जो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सभी क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये आपको बता दिया गया है। तो हम चर्चा करें कि जो हमारे पोस्टल प्रमोशन एग्जाम के लिए जो डीओपी का पार्ट है यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का जो रूलिंग है, जो हमारी विशेषताएं हैं, जो प्रोडक्ट है और सर्विस है, उनसे रिलेटेड जितने भी हमारे जो पार्ट है वो एमटीएस के अंदर हमारे 50 क्वेश्चन में से, एमटीएस का जो पैटर्न एंड सिलेबस है वो 50 क्वेश्चन आता है। प्रत्येक क्वेश्चन कितने के होते हैं? 2 मार्क्स के होते हैं। तो वहां पर आपके 50 में से 30 क्वेश्चन आपके डीओपी के पूछे जाएंगे। कहने का मतलब आपके 60% है आपके डीओपी आने वाला है एमटीएस के अंदर, अगर आपको सिलेक्शन पक्का करना है। उसके बाद एमटीएस के बाद हम बात करें पोस्टमैन या मेल गार्ड की, इसके अंदर आपका 75 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 75 क्वेश्चन आते हैं। उसके अंदर आपके 50 क्वेश्चन डीओपी के आपके पूछे जाएंगे। तो यहां पर आपके यानी कि कहने का मतलब है 30 पूछे जाएंगे। कितने में से? 50 में से। यहां पर आपके 50 पूछे जाएंगे आपके 75 में से। और उसके बाद में अगर हम बात करें पीए की और एसए की, वहां पर आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 में से। तो यहाँ पर अगर आप देखें तीनों ही एग्जाम में आपका जो डीओपी का परसेंटेज है वो 50 से ऊपर है, यानी कि 60% है। ये आपके 66% से भी 66% है और ये आपके है 50%। तो आपका जो पार्ट है वो 50% से भी क्या है? ज्यादा है। तो इस पर आपको ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है अगर आपको सिलेक्शन लेना है। कुछ चीजें आपको बेसिक पता ही होगा, आप काम कर रहे हैं, तो कुछ मैं बताऊंगा, कुछ आपको खुद करना है। फिर भी कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें हमारे जो डाकघर हैं उसकी स्थापना, प्रथम डाकघर की स्थापना हुई थी हमारे 1727 के अंदर, कोलकाता के अंदर हुई थी। तो उसके बाद में हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है उसकी स्थापना कब हुई थी? यानी कि प्रथम डाकघर तो हमारा 1727 के अंदर हुआ था और हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, इंडिया पोस्ट, उसकी स्थापना हुई थी हमारी 1852 के अंदर हुई थी, 1852 के अंदर। तो उसके बाद में हम अगर बात करें कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है हमारा कौन से मंत्रालय के अधीन आता है? कौन से मंत्रालय? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ यानी कि संचार मंत्रालय। संचार मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री कौन है? अगर आपको आंसर आते हैं तो आप साथ साथ में कमेंट बॉक्स में लिखें। संचार मंत्रालय के मंत्री अभी फिलहाल कौन है? अश्विनी वैष्णव जी हैं। अगर आपसे पूछे
कि जो हम इसका हेडक्वार्टर है इंडिया पोस्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंडिया पोस्ट का हेडक्वार्टर है हमारा डाक भवन के अंदर। डाक भवन कहाँ पर है? डाक भवन है हमारा न्यू दिल्ली के अंदर। न्यू दिल्ली डाक भवन का पिन कोड क्या है? 110001 है। और अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सके तो 1852 में इसकी स्थापना हुई थी, किसके काल में हुई थी? इसका आंसर होगा आपके लॉर्ड डलहौजी के काल में। जो मैंने रिपीट किया है वो मैं एक बार आपको साथ साथ में नोट और करवा देता हूं, ज्यादा टाइम न लगाते हुए। तो डीओपी है हमारा, स्थापना 1852, प्रथम डाकघर 1727 कोलकाता। उसके बाद में बात करें, स्थापना के बाद में हमने काल किसका था? लॉर्ड डलहौजी। साथ साथ में बोलते रहे लॉर्ड डलहौजी। और उसके बाद में अगर बात करें, इसका हेडक्वार्टर डाक भवन, कहां पे? न्यू दिल्ली। तो उसके बाद में हम बात करें, इसके बाद में हम बात करें हेडक्वार्टर होगा, इसका पिन कोड क्या है? इसका पिन कोड है 110001। तो ये हमारी बेसिक सी जानकारी होगी, इसके बारे में आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। उसके बाद में हम अगर चर्चा करें, जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के बारे में चर्चा करें, तो हम पीओ गाइड पार्ट 1 से हम लगते हैं। चाहे आप जीडीएस से एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, या पोस्टमैन या मेल गार्ड की, या पीए या एसए की, तो पीओ गाइड पार्ट 1 है। आप कौन से भी पोस्टल प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो पीओ गाइड पार्ट 1 आपके अवश्य ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अगर आपसे पूछ ले पीओ गाइड पार्ट 1 है, उसके अंदर कितने खंड है? कितने खंड है? तो उसके अंदर खंड यानी कि होते हैं आपके सेक्शन। सेक्शन कितने हैं आपके? सेक्शन है आपके 7। सेक्शन से मतलब क्या है? 7 है। तो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, और जो आपके सेक्शन इंपॉर्टेंट रहता है उसके अंदर हम जो सेक्शन के अंदर क्या होते हैं? क्लास होते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्लास हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, और वो आपको साथ साथ में रिवाइज भी करते रहेंगे, उसके टेस्ट भी हम लेते रहेंगे। तो 7 सेक्शन है। कितने सेक्शन हैं? 7। तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं। एक कौन सा है? 1 से 95 नंबर क्लास तक हम पढ़ेंगे, वो है हमारा जो सामान्य परिचय है, जनरल। उसके बाद में 96 से आपके है 197, वो है लेटर एंड पार्सल पोस्ट। लेटर एंड पार्सल पोस्ट लिख देता हूं मैं, एंड पार्सल। उसके बाद में हम चर्चा करें 3 नंबर हमारा 198 से 208 ऑफिशियल आर्टिकल। उसके बाद में हमारे आएगा 209 से 215 प्रोहिबिटेड प्रतिबंधित आर्टिकल। 215 से आएगा हमारे 233 तक हमारे आएगा मनी ऑर्डर। उसके बाद में 6 नंबर क्या है हमारी 200, यहां पर सॉरी 254 है, 215 से 254 है मनी ऑर्डर के बारे में। हम मनी ऑर्डर, आईपीओ, टेलीफोनिक मनी ऑर्डर वो हम पढ़ेंगे। 255 से 259 है, वो हमारे है फिलेटली के बारे में, डाक टिकटों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर 260 से 273 है, हमारा पढ़ेंगे पीएलआई के बारे में। तो ये पार्ट है, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोहिबिटेड आर्टिकल का हम कौन से सेक्शन के अंदर वर्णन है। पीओ गाइड पार्ट 1 के अंदर कौन से सेक्शन के अंदर वर्णन है,
तो आपको ये ध्यान रखना है। हमारे 4 नंबर जो सेक्शन है उसके अंदर वर्णन है, ये इसका बेसिक है। और सबसे पहले हम करेंगे अध्ययन, हमारा जो सेक्शन नंबर 1 है उसका अध्ययन करेंगे। उसके अंदर सबसे पहले 1 नंबर क्लास है हमारा कंट्रोल, यानी कंट्रोल के अंदर हमारा संगठन, डाक विभाग का संगठन है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो अगर ये जो क्लासें हैं बोर्ड पर कंटिन्यू रखनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि बोर्ड पे आप करवाओ। अगर आपको स्लाइड पे चाहिए क्लासें तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में स्लाइड पे ये कंटिन्यू रखनी है। जो आपके ज्यादा समझ में आ रही है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, ताकि जो हमारी फर्स्ट वीक के अंदर पहली क्लास आने वाली है संगठन से हम पढ़ेंगे। आज तो हमने बेसिक परिचय ही पढ़ा है, तो संगठन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आज की जो वीडियो आपको ठीक ठाक लगी है तो आप बता दें, कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।